नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल द करियर सिटी में। तो साथियों, आज से हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग के बारे में। हमारे संविधान में जो भाग हैं, कहने का मतलब ये है कि आज से हम लोग अपने संविधान को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आज से हमारा संविधान जो है वह शुरू होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया इतने दिनों तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था? अभी तक तो जो हम लोग पढ़ रहे थे वह संविधान का परिचय था। हमारा संविधान कैसे बना, उन सब चीजों के बारे में पढ़ रहे थे। प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय है, एक प्रकार से हमारे पूरे संविधान का परिचय कराता है प्रस्तावना। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा भाग। भाग वन। भाग वन। भाग वन में क्या कहा गया है? भाग वन का नाम क्या है? भारतीय संघ। भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग एक का नाम है। आप लोग इसको हेडिंग डालिए अपने कॉपी पर। ठीक है, अब आज हम लोग समझेंगे कि भाग वन में क्या क्या कहा गया है, किन किन चीजों को बारे में बताया गया है। ठीक है, वैसे तो भाग के बारे में हमने कल आपको बता दिया था कि भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है और अनुसूचियां क्या होती हैं। लेकिन आज हम भाग को थोड़ा सा और बता देते हैं कि क्या होता है, ताकि जो लोग कल का वीडियो नहीं देख पाए थे वो लोग अच्छी तरीके से समझ सकें कि भाग क्या होता है। ठीक है, भाग का मतलब ये होता है पार्ट। जैसे हमारा संविधान, मान लीजिए कोई छोटा मोटा संविधान तो है नहीं एक दो पन्ने का, हमारा संविधान बहुत बड़ा है। अर्थात मान लीजिए जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा संविधान है। तो यदि इसको हम अलग अलग भागों में बांट करके पढ़ेंगे, अलग अलग भागों में बांट देंगे, तो हमारे संविधान को पढ़ने में और आसानी होगी। अलग अलग भागों का बांटने का मतलब ये है कि हमारे संविधान में सिर्फ एक ही प्रकार की बातों को तो लिखा नहीं गया है, तमाम प्रकार की बातों को लिखा गया है। तो इसमें बांटने का मतलब ये है कि इस भाग में किसी एक प्रकार की बातों को लिख दो और इस भाग में दूसरे प्रकार की बातों को लिखा जाएगा, इस भाग में तीसरी प्रकार की बातों को लिखा जाएगा। ऐसे ऐसे करके जो अलग अलग भाग हैं उनमें अलग अलग प्रकार की बातों को लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लोग समझें तो जैसे आप लोग कभी मार्केट वार्केट में जाते होंगे तो वहां पे आप लोग जो खरीदते होंगे तो आप लोग देखते होंगे किराना के सामान पर कुछ और सामान मिलता है। सब्जी उब्जी खरीदना रहता होगा तो दूसरे भाग में जाते हैं बाजार के, और कुछ तीसरा चीज खरीदना रहता है तो बाजार के दूसरे भाग में जाते हैं। ऐसे आप लोग जाते होंगे। तो ऐसे हमारे संविधान में भी, संविधान को भी भागों में, कई भागों में बांट दिया गया है। तो अलग अलग भागों में बांटने का मेन रीजन यही था कि एक भाग में दूसरी प्रकार की बातों को लिखा जाएगा, दूसरे भाग में अन्य प्रकार की बातों को लिखा जाएगा। जैसे हमारा भाग वन है, भाग वन में भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इन सब के बारे में बताया गया है। और हमारा जब आगे भाग टू आएगा तो उसमें हमारे देश में रहने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, और जो हमारा भाग फिर आगे तीसरा आएगा उसमें हमारे देश में रहने वाले लोगों के अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया है, जिसको मूल अधिकार नाम से जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे। यदि फिर भी कहीं पर भी ना समझे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा अपने डाउट को, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग अब हेडिंग डालिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि भाग क्या होता है, भाग हमारे संविधान में क्यों बनाया गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोग समझना चाहते हैं भाग क्या होता है, तो आप इससे जस्ट पिछले वाला वीडियो देखिए। वहां पर हमने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है और अनुसूचियां क्या होती है। ठीक है, आप लोग हेडिंग डालिए भाग वन। भाग वन का नाम है भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और भाग वन को जो है, भाग वन में 4 आर्टिकल को रखा गया है। 4 आर्टिकल को रखने का मतलब ये है, और वो 4 आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 4 तक भाग वन में रखा गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 में भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र को लिख दिया गया। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डालिएगा भारतीय अनुच्छेद 1। अब आप लोग हेडिंग डालिए अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद क्या होता है इसको हमने जस्ट पिछले वाले वीडियो में बताया है। अनुच्छेद क्या होता है, आप लोग यदि जानना चाहें अच्छे से कि अनुच्छेद क्या होता है तो आप लोग पिछला वाला वीडियो देखिए। यदि आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
भाग वन में कहा क्या गया है, ठीक है, मार्कर चेंज कर ले, थोड़ा मार्कर अलग अलग रंग से रहेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। इसमें कहा गया है इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। अब इसका मतलब क्या है, हम उसको समझते हैं। अनुच्छेद 1 में लिखा गया इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि अनुच्छेद 1 में 2 वाक्य लिखा गया। पहला वाक्य तो ये हो गया इंडिया जो कि भारत है, और दूसरा वाक्य इसमें ये बनता है राज्यों का संघ। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारे अनुच्छेद 1 में हमारे देश के नाम को बताया गया कि हमारे देश का नाम क्या क्या होगा, ठीक है। तो हमारे संविधान में हमारे देश के सिर्फ 2 ही नामों को बताया गया है। हमारे देश का नाम क्या होगा, अर्थात कहने का मतलब हमारे देश का नाम एक तो इंडिया होगा और दूसरा भारत होगा। वैसे तो हमारे देशों को तरह तरह के नामों से जाना जाता है, जैसे हिंदुस्तान हो गया, आर्यावर्त हो गया, जम्बू द्वीप, इस प्रकार बहुत से नाम है जिससे जिससे हमारे देशों को जाना जाता है। लेकिन हमारा संविधान जो है हमारे देश की सिर्फ 2 ही नामों को मान्यता देता है, एक इंडिया और दूसरा भारत, ठीक है। ये हमारे देश के नाम को बताता है, नाम को बताता है। और ये क्या है, दूसरा वाक्य है राज्यों का संघ है। अब राज्यों का संघ का मतलब क्या है, ये हमारे देश के प्राकृतिक के बारे में बताता है। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, अभी इसको हम समझते हैं। प्राकृतिक या इंग्लिश में बोले तो नेचर, ये हमारे देश के नेचर के बारे में समझता है। राज्यों का संघ क्या है, अब राज्यों का संघ होता क्या है, संघ किसे कहते हैं, इसे हम समझ लेते हैं आगे। क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि संघ कहते किसे हैं, तब तक पढ़ने में मजा उजा नहीं आता। क्योंकि हम वनडे एग्जाम की तैयारी तो करा नहीं रहे कि हम आपको बस एक अनुच्छेद लिखवा दें, हाँ भैया बस छोड़ दिए, हो गया, याद कर लीजिए इसको। हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को ऐसा बताएं कि आप लोगों को समझ में आ जाए और दोबारा आप लोग उसे भूले ना, ठीक है। अब इसको आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए। अभी हम आगे समझते हैं कि संघ किसे कहते हैं, संघ के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिख लिए होंगे इन सभी बातों को। अब हम आगे इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं कि संघ होता क्या है। संघ को तब हम लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जब हम संघ क्या होता है, परिसंघ क्या होता है और महासंघ क्या होता है। जब हम इन तीनों चीजों को एक साथ समझेंगे तब हम वहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि संघ क्या होता है, ठीक है। आप लोग हेडिंग डालिएगा यहाँ पर संघ, संघ क्या होता है, परिसंघ क्या होता है, परिसंघ, और महासंघ क्या होता है, ठीक है। महासंघ, संघ को इंग्लिश में यूनियन कहा जाता है, यूनियन। इसको इंग्लिश में फेडरेशन कहते हैं, फेडरेशन। और इसको इंग्लिश में कॉन्फेडरेशन कहते हैं, कॉन्फेडरेशन, ठीक है। अब संघ होता क्या है इसको हम समझ लेते हैं, मार्कर थोड़ा बदल लें हम। संघ जब एक बड़े राज्य को प्रशासन की दृष्टि से नियंत्रित करने के लिए उसको छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया जाता है तो उसे हम संघ कहते हैं। अभी इसको हम आगे समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। आप लोग पहले लिख लीजिए संघ। जब एक बड़े राज्य को, जब एक बड़े राज्य को, जब एक बड़े राज्य को प्रशासन की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाता है, राज्यों में बांट दिया जाता है, बांट दिया जाता है तो वह राज्य एक संघ कहलाता है, ठीक है। जब एक बड़े राज्य को प्रशासन की दृष्टि से नियंत्रित करने के लिए उसको छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाता है तो वह राज्य संघ कहलाता है। जैसे हमारा भारत देश हो गया, हमारा जो भारत है उसको छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया। आप लोग देखे होंगे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन छोटे छोटे राज्यों में इसलिए बांटा गया है क्योंकि हमारा भारत इतना बड़ा देश है, इसको एक आदमी अर्थात एक सरकार, एक प्रधानमंत्री को संभालने में बहुत मुश्किल होगा। जब हम इसको छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देंगे तो वहां पर अलग मुख्यमंत्री होगा, वहां पर अलग मुख्यमंत्री होगा, वहां पर अलग डीएम होंगे, अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे वगैरह वगैरह। तब वो लोग उसको अच्छे से मैनेजमेंट देख सकेंगे, उसको उस अच्छे तरीके से संभाल सकेंगे। ठीक है, समझ आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं आया तो कोई बात नहीं। अभी जब आप परिसंघ को समझोगे तभी अपने आप समझ में आ जाएगा। जबकि परिसंघ में क्या होता है कि कई छोटे छोटे राज्य आपस में समझौता करके एक बड़े राज्य का निर्माण करते हैं। पहले आप लिखिए, अभी इसको हम समझाते हैं। कई छोटे छोटे राज्य, कई छोटे छोटे राज्य आपस में समझौता करके, आपस में समझौता करके एक बड़े राज्य का निर्माण करते हैं, एक बड़े राज्य का निर्माण करते हैं, एक बड़े राज्य का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कई छोटे छोटे राज्य आपस में समझौता करके एक बड़े राज्य का निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमेरिका। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि वहां पर पहले से ही कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। ठीक है, जैसे फिर उन्होंने आपस में समझौता किया कि नहीं, हम लोग छोटे छोटे राज्य हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है, लेकिन जब हम लोग आपस में मिल करके एक बड़े राज्य का निर्माण कर देंगे तो हम लोग संगठित रहेंगे, हम लोग अच्छे तरीके से अपना प्रशासन चला सकेंगे। ठीक है, तो जैसे अमेरिका में होता क्या है कि वहां का एक राज्य है मान लीजिए कैलिफोर्निया, और वहां का दूसरा राज्य है मान लीजिए कोलंबिया। तो ये जो राज्य हैं इनको प्रशासन की दृष्टि से नियंत्रित करने के लिए अलग अलग नहीं बांटा गया, बल्कि ये कोलंबिया और कैलिफोर्निया अलग स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इन्होंने आपस में समझौता करके एक बड़े राज्य अमेरिका का निर्माण किए। ठीक है, अर्थात जबकि हमारे जो संघ है इसमें जो हमारा भारत देश है, तो हमारे भारत में ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, पश्चिम बंगाल वगैरह वगैरह करके आपस में समझौता करके एक बड़े राज्य भारत का निर्माण किया, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे भारत में सिर्फ प्रशासन की दृष्टि से नियंत्रित करने के लिए इन राज्यों को बांटा गया है। हमारा राज्य इन्हें कभी भी खत्म कर सकती है, जब मन चाहे यूपी का नाम बदलकर हट कुछ दूसरा नाम रख दे, यूपी बिहार को दोनों को मिलाकर के एक नया प्रदेश बना दीजिए। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में एक राज्य है कैलिफोर्निया, तो आप कैलिफोर्निया को नहीं समाप्त कर सकते हो। ठीक है, अभी इसका जो दूसरा अंतर है उसको हम लोग समझते हैं। पहले ये समझ लेते हैं महासंघ क्या होता है। महासंघ में क्या होता है, कई राष्ट्र आपस में समझौता करके, आपस में समझौता करके, आपस में समझौता करके एक बड़े महासंघ का निर्माण करते हैं, एक बड़े महासंघ का निर्माण करते हैं, इसका एग्जांपल देखें तो जैसे यूरोपीय यूनियन, जैसे आप लोग देखे होंगे कि यूरोपीय यूनियन एक ऐसा संगठन है जो यूरोप के देश, जितने भी देश हैं उनमें से कुछ देशों ने आपस में समझौता कर लिया, चलिए भैया हम लोग समझौता करके एक बड़े संगठन बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे यूरोपीय यूनियन। और यूरोपीय यूनियन अब संगठन बनाते किस लिए, संगठन इसलिए बनाते हैं जैसे कोई काम करना हुआ तो संगठन बनाए रहेंगे तो सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा दे देंगे, उस काम को करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई सैटेलाइट लॉन्च करना हुआ तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके उस सैटेलाइट को लॉन्च कर देंगे तो थोड़ा आसानी होगी, इसलिए इस महासंघ को बनाया जाता है। ठीक है, संघ की एक भी टूट नहीं सकता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश है, अभी ये कहना चाहे कि भैया हम अलग देश बनाएंगे अपना, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को सिर्फ प्रशासन की दृष्टि से नियंत्रित करने के लिए अलग राज्य बनाया गया है। जबकि अमेरिका में क्या है, इसका एक राज्य है कैलिफोर्निया का भी मन करे कि हम अलग होकर के एक अपना देश बनाएंगे तो वह अलग हो सकता है। वह अलग इसलिए हो सकता है क्योंकि वह एक समझौते के माध्यम से बना है। अमेरिका जो है एक समझौते के माध्यम से इतना बड़ा देश बना है। ठीक है, अमेरिका के जितने भी राज्य हैं जब मन करे उनके संविधान में ये लिखा गया है कि जब भी उनका मन करे वो अलग हो सकते हैं, जबकि हमारे संविधान में ऐसा नहीं है। वो अलग की बात है कि अमेरिका
अमेरिका जो है उनको अलग ना होने दे, वो अलग की बात है, लेकिन अमेरिका के संविधान में है कि उन राज्यों का जब भी मन करे वो अलग हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बातों को समझे होंगे कि संघ क्या होता है, परिसंघ क्या होता है और महासंघ क्या होता है। ठीक है, यदि समझ गए होंगे तो ठीक है, और ना समझे होंगे तो थोड़ा सा आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए हो तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो हम इसको एक मिटा दें, और अगला हेडिंग जो होगा उसको हम देख लेते हैं। चलिए, अब हमारा अगला हेडिंग होगा भारतीय संघ में शामिल है, अर्थात किन किन चीजों को मिलाकर के हमारा जो भारतीय संघ है वह बना हुआ है। ठीक है, आप लोग हेडिंग डालिएगा भारतीय संघ में शामिल है, भारतीय संघ में शामिल है, भारतीय संघ में शामिल है। तो हमारे भारतीय संघ में क्या क्या शामिल है, अर्थात कहने का मतलब है कि किन चीजों को मिलाकर के हमारा भारतीय एक संघ बनाता है। तो लिखिएगा आप लोग, पहला है राज्य, पहला है राज्य, और दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा है अर्जित क्षेत्र। अर्जित का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी का हड़प हड़प की जमीन अपने में मिला लें, वही अर्जित क्षेत्र कहलाता है, अर्जित क्षेत्र। राज्य का मतलब क्या है, जैसे हमारे देश को छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया है ना, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल वगैरह वगैरह करके, जैसे 28 राज्यों को मिला करके हम 28 राज्यों, और केंद्र शासित प्रदेश का मतलब जहां पर केंद्र का शासन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जहां पर शासन हो। अभी आगे हम इसको जब टॉपिक्स आएगा केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आप लोग इतना ही समझिए। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, जैसे वर्तमान में हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और अर्जित क्षेत्र का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग मार पीट करके पाकिस्तान से उसका जमीन छीन कर अपने में मिला लें, अपने भारत में मिला लें, तो वह जो जमीन होगा वह अर्जित क्षेत्र कहलाएगा, अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र के रूप में यदि आप लोग एग्जाम्पल देखना चाहें तो सिक्किम हो गया, जैसे सिक्किम, जो सिक्किम है 1974 से पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन 1974 में इसे भारत में मिला लिया गया और भारत का एक केंद्र शासित या संघ राज्य बनाया गया, संघ राज्य बनाया गया, और फिर 1975 में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, सिक्किम पहले एक राष्ट्र हुआ करता था अलग से, लेकिन 1974 में इसे भारत में मिला लिया गया, कहने का मतलब यही है। ठीक है, आई होप कि आप लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे कि भारतीय संघ में क्या क्या शामिल है। भारतीय संघ में हमारा राज्य शामिल है, केंद्र शासित प्रदेश शामिल है और अर्जित क्षेत्र शामिल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी बात समझ में आई होगी। क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो ज्यादा लंबा हो जाता है वीडियो तो फिर मजा नहीं आता है, इसलिए आज वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं, और फिर से हम लोग कल से पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है और अनुच्छेद 4 में क्या है, और हमारी यही प्रक्रिया चालू रहेगी। अब हम लोग अच्छे से बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने संविधान को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।